जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम आज की डेट की बात करें तो इंटरनेट पर ओटीटी का बोलबाला है। मतलब अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप ओटीटी की तरफ जाएंगे। थिएटर्स को जाने की तरफ आप बहुत बाद में सोचते हैं, या कोई बहुत ही बड़ी हाइप वाली मूवी आ जाती है तो ही आप थिएटर्स की तरफ जाते हैं। अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, जी5, सोनी लिव, ये कुछ प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके के ऊपर आपको इंडियन कॉन्टिनेंट और रीजनल लैंग्वेज का कॉन्टिनेंट भी भारी भरकम मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जिसका दुनिया भर में बोलबाला है, उसका नाम है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जहाँ दुनिया भर में हिट है, लेकिन भारत में वो बुरी तरह से फ्लॉप है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये बताया जाता है कि जो इनकी एक हिंदू विरोधी नीति रही है, या यूँ कहें ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर मौका देना जो कि प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उन लोगों के कारण लोग नेटफ्लिक्स से कहीं ना कहीं घृणा करते हैं। ऐसे में अभी कुछ समय पहले लोगों ने मतलब नेटफ्लिक्स के ऊपर ये भी आरोप लगाया था कि इन्होंने अपने प्लान्स के रेट सिर्फ इसलिए कम किए थे जिससे कि लोगों को एक हद तक इसकी आदत लग जाए और उसके बाद में इसके रेट बढ़ा दिए जाए। और बाद में फिर मतलब वो बात काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई थी और लोगों ने फिर से एक बार नेटफ्लिक्स का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन देखिए, बात क्या होती है, जब आपके सामने खाने के लिए आलू के पराठे रखे हों और आप उसको ना खा पा रहे हो तो समस्या तो होती है। और नेटफ्लिक्स के साथ इस समय कुछ वैसी ही समस्या है। नेटफ्लिक्स के सामने भारत जैसा बड़ा मार्केट है जहाँ पर कि वो चाहकर भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर आपको ध्यान हो तो सीक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स के ऊपर ही रिलीज़ हुई थी, जिसमें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, राधिका आप्टे थे। और ये सीरीज़ जिस तरह से एक्सप्लोड हुई थी, उसके बाद ही लोगों को समझ में आया था कि इंडियन कंटेंट मतलब वेब सीरीज़ भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो ऐसे में नेटफ्लिक्स कहाँ पीछे छूट गया ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब एक नया पैंतरा लेकर सामने आ रहे हैं जो कि ऐड बेस्ड होगा और इससे लोगों को काफ़ी सस्ते सब्सक्रिप्शन मिल सकेंगे। ये शायद नेटफ्लिक्स का एक आखिरी दांव भी हो सकता है भारत के मार्केट को कैप्चर करने का। आने वाले दिनों में लोग पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के शो बेहद कम कीमत पर देख पाएंगे। इसका कारण है नेटफ्लिक्स की माइक्रोसॉफ्ट के साथ एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप। लगातार घटते यूजर बेस और पहली तिमाही के निराशाजनक प्रदर्शन ने नेटफ्लिक्स को ऐड वाले सब्सक्रिप्शन के लिए मजबूर किया है। नेटफ्लिक्स हमेशा से ही अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड के खिलाफ रहा है। हालांकि अब कंपनी जो ऐड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन ला रही है वो पहले से मौजूद प्लान्स के अलग होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन और मैनेज करेगा। नेटफ्लिक्स ने अप्रैल में कहा था कि उसने ऐड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च की योजना बनाई है, जिसकी कीमत कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी कम होगी। नेटफ्लिक्स के ऐड सपोर्टेड प्लान्स 2022 के आखिर तक आ सकते हैं। बीते दिनों द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी इस साल के अंत तक ऐड सपोर्टेड प्लान्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक ये चीज़ साफ नहीं हो पाई कि क्या उसने विश्व स्तर पर रिलीज़ किया जाएगा या फिर नेटफ्लिक्स उन्हें केवल चुनिंदा देशों में ही पेश करेगा। अगर हम भारत की बात करें तो अभी भारत में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वूट, सोनी लिव, जी5, डिस्कवरी प्लस, एमएक्स प्लेयर, ये कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऐड रन करते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म के ऐड सपोर्टेड प्लान काफ़ी सस्ते हैं। जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सालाना प्लान मात्र 900 रुपये का है। इसमें ऐड फ्री मूवीज़ और शो देखे जा सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर ऐड रन होते हैं। डिज्नी अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ शो फ्री में भी ऑफर करता है जिस पर ऐड चलते हैं। जब से नेटफ्लिक्स ने भारत में एंट्री करी है तब से ही उसे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का सामना करना पड़ रहा है। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, जी5 और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नेटफ्लिक्स को कड़ी टक्कर दी। उदाहरण के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम एनुअल सब्सक्रिप्शन 1500 रुपये का है, जबकि नेटफ्लिक्स के एचडी स्ट्रीमिंग प्लान के लिए हर महीने आपको 500 रुपये चुकाने होते हैं। 4K प्लस एचडीआर की कीमत 650 रुपये है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि नेटफ्लिक्स के ऐड सपोर्टेड प्लान की कीमत अन्य प्लेटफॉर्म के प्लान को टक्कर दे पाएगी, और टक्कर देने के लिए उनको अपना रेट तो गिराना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स के प्लान की कीमत अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और यही एक बड़ा कारण है कि कई लोग नेटफ्लिक्स की तुलना में दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं। नेटफ्लिक्स के ऐड सपोर्टेड प्लान के लॉन्च होने से प्लान की कीमत घटेगी। इसका फ़ायदा ओटीटी यूज़र्स को मिलेगा। यूज़र्स के पास ऐड सपोर्टेड और ऐड फ्री सब्सक्रिप्शन चुनने का एक ऑप्शन भी रहेगा। तो वहीं नेटफ्लिक्स ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ऐड रन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पार्टनर भी चुना है। नेटफ्लिक्स पर दिखाए जाने वाले सभी विज्ञापन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होंगे। कंपनियों ने बुधवार को इसकी घोषणा करी। माइक्रोसॉफ्ट के इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने से पहले क्रोमकास्ट की सब्सिडियरी कंपनी एनबीसी यूनिवर्सल और गूगल टॉप कंटेंडर थे। नेटफ्लिक्स का माइक्रोसॉफ्ट को अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर चुनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अन्य कंपनियों की तुलना में उसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ हितों का टकराव कम था। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल, मेटा और अमेजॉन जैसे टॉप 3 सेलर्स पहले से ही स्ट्रीमिंग सर्विसेज में हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी स्ट्रीमिंग प्रोडक्ट्स को ज़्यादा आगे समय नहीं बढ़ाया है। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास हमारी सभी विज्ञापन ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने समय के साथ टेक्नोलॉजी और सेल्स दोनों के लिए इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करी है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन देगा। नेटफ्लिक्स ने कहा कि ऐड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन अभी मौजूदा प्लान से अलग होंगे। MICA के सेंटर फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट स्टडीज़ मतलब CMES की रिपोर्ट के अनुसार भारत में OTT की कंजम्पशन का मिनट 2021 में 181 से बढ़कर 204 अरब मिनट हो गया। इस डेटा से पता चलता है कि भारत में OTT यूजर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के डिजिटलाइजेशन तेज़ी से बढ़ा है।
कोरोना महामारी ने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपना सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ाने में काफ़ी मदद करी थी। भारत में 2023 तक ओटीटी यूजर्स की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में भारत में ओटीटी करीब 35 करोड़ यूजर्स हैं। इसके अलावा अगले साल 50 करोड़ तक इसके पहुंचने की उम्मीद है। ओटीटी के ज़्यादातर यूजर्स 15 से 35 साल की उम्र के हैं और भारत में फिलहाल डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ओटीटी मार्केट पर कब्जा है। कुल दर्शक संख्या का 29% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ इसी एक प्लेटफॉर्म के पास में है। एड सब्सक्रिप्शन प्लान में उतरने पर नेटफ्लिक्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती डेटा प्राइवेसी की रहेगी। यूजर्स के इंटरनेट के अनुसार एड सर्व करने से यूजर्स का डेटा हार्वेस्ट किया जा सकता है। वहीं नेटफ्लिक्स पहले से ही पासवर्ड शेयरिंग की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नेटफ्लिक्स के कुछ प्लान में एक साथ कई स्क्रीन पर स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलती है। इस कारण लोग अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों के साथ भी पासवर्ड शेयर करते हैं। इससे नेटफ्लिक्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और चिली, कोस्टारिका और पेरू में इस समस्या से निपटने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 2020 की मैगेट की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी नेटफ्लिक्स यूजर्स में से लगभग 33% अपने पासवर्ड घर के बाहर कम से कम एक और यूज़र के साथ तो शेयर करते ही हैं। मतलब नेटफ्लिक्स को इस समय एक तरह से देखा जाए तो हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ घाटा ही हो रहा है। और इसी घाटे से उभरने के लिए अब नेटफ्लिक्स ये ऐड बेस्ड सब्सक्रिप्शन लेके आ रहा है, जिसमें कि आपको पैसे तो कम देने पड़ेंगे और मूवी देखते टाइम थोड़े से ऐड देखने पड़ेंगे, जो कि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी अभी देखते होगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।